खाते में गलती से आ गए करोड़ों रुपए और युवक ने तुरंत कर दिए खर्च। अब फंस गया पुलिस के चक्कर में। अगर आपने भी गलती से किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है पैसा, तो देखिए कैसे वापस हासिल कर सकते हैं। ये हैं वो दो कानून जो आपका पैसा भी दिलवाएंगे और अगर किसी ने खर्च किया तो उसे सजा भी दिलवाएंगे। मेहनत की कमाई फ्री में उड़ाई तो फंसने के लिए हो जाइए तैयार। ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के कई फायदे भी हैं और इसके कई नुकसान भी हैं। जहां ऑनलाइन मनी ट्रांसफर से हमारा वक्त तो बचता है, लेकिन कई बार एक गलती लाखों की चपत भी लगा देती है, क्योंकि गलती से हम पैसा किसी अनजान के खाते में भेज देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और अब आपका पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है, तो ये खबर आपके बहुत काम की है। आखिर तक खबर देखिए तो आपको पता चलेगा कि कैसे दो कानूनों के सहारे आप अपना पूरा पैसा वापस हासिल कर सकते हैं, और अगर जिसके खाते में आपने गलती से पैसा भेजा है उसने खर्च कर लिया है तो उसे कैसे आप सजा भी दिलवा सकते हैं। कानूनों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले देखिए एक युवक ने जब अचानक खाते में आया पैसा उड़ा दिया तो उसके साथ क्या हुआ। दरअसल एक कपल ने नया घर खरीदा था। वो घर की पेमेंट कर रहे थे और गलत बैंक डिटेल डालने की वजह से पैसे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। जिस व्यक्ति के अकाउंट में ये पैसे गए उसका नाम है अब्देल घड़िया। 24 साल का अब्देल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहता है और पेशे से एक रैपर है। उसने पुलिस को बताया कि जब वो सुबह सोकर उठा तो अकाउंट में करोड़ों रुपए देखे, जिसके बाद अलग अलग जगहों से करीब 5 करोड़ का गोल्ड खरीदा, 90,000 रुपए की शॉपिंग की, बचे हुए पैसे एटीएम से निकाल लिए, महंगे कपड़े मेकअप जैसा सामान खरीद लिया। जब इस बात का खुलासा हुआ तब वो जेल गया। 2 नवंबर को अब्देल को सिडनी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे बैंक फ्रॉड से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया। दिसंबर में उसकी सजा का ऐलान होगा। दरअसल अगर गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएं और सामने वाला अनजान उन पैसों को खर्च कर दे तो भारत में इसे लेकर क्या कानून है, आइए एक नजर डाल लेते हैं। अगर हमारे अकाउंट में गलती से किसी अनजान के पैसे आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो सबसे पहले आप बैंक को इस बात की जानकारी दें और अपने और जिसके बैंक अकाउंट से पैसे गलती से ट्रांसफर हुए हैं दोनों के बारे में डिटेल में बताएं। बैंक के बाद पुलिस को भी इस बात की जानकारी दें। याद रखें कि जो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं हो सकता है कि वो गैर कानूनी फंड हो या फिर देश विरोधी एक्टिविटी के लिए भेजे जाने वाले पैसे हों। ऐसी सिचुएशन में आप पर भी शक का कांटा घूम सकता है, इसलिए पुलिस को इस बात की जानकारी देना जरूरी है। अगर अकाउंट में गलती से आए पैसे को मैंने खर्च कर दिया तब क्या होगा। अगर आपके खाते में पैसे आए हैं और आपने उन्हें खर्च कर लिया है तो फिर आपके ऊपर वो व्यक्ति केस कर सकता है जिसके पैसे आपने खर्च किए हैं। वो आपके खिलाफ सिविल प्रोसीजर कोर्ट में सेक्शन 34 और 36 के तहत रिकवरी का केस भी फाइल कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में बैंक और कोर्ट भी उसकी मदद करते हैं। क्रिएटिव में जो आईपीसी की धारा 406 का जिक्र है वो क्यों और कब लगती है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी या किसी भी प्रकार के पैसे पर थोड़े समय के लिए अधिकार मिलने पर उसका गलत इस्तेमाल करे, उस प्रॉपर्टी या पैसे को खर्च करे या किसी फर्जी तरीके से अपने नाम करवा ले, तब उस पर आईपीसी की धारा 406 के तहत एक्शन लिया जाता है। अब बात करते हैं खबर के दूसरे पहलू की। तो जब हम दूसरे के अकाउंट में गलती से पैसे ट्रांसफर कर दें तो हम क्या कर सकते हैं और क्या होगा। अगर मैंने आर्थिक रूप से कमजोर किसी व्यक्ति के अकाउंट में गलती से पैसे डाल दिए और उसने खर्च कर दिया तो उसके लिए उसे सजा मिल भी जाए, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो पैसे न लौटा पाए तो क्या हमें रिकवरी नहीं मिलेगी। ऐसे हालात में आपको केस लड़ना होगा और अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। साथ ही आप आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक भी अपना पैसा वापस पा सकते हैं। इसके लिए आपको कस्टमर केयर के नंबर पर कॉल करना होगा, जहां आपकी डिटेल लेकर बैंक से आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे में तुरंत बैंक जाएं और मैनेजर को इस बात की सूचना दें। गलत ट्रांजैक्शन की डिटेल और स्क्रीनशॉट के साथ लिखित आवेदन दें। जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसका फोन नंबर बैंक से मिल जाएगा। उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो पैसे लौटा दे। बैंक रिसीवर को पैसे लौटाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर रिसीवर मान जाए तो 7 दिन के अंदर आपके पैसे आ जाएंगे। बैंक मैनेजर रिसीवर से आपके पैसे दिलाने में मदद कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस बैंक अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं सिर्फ वही बैंक इस मसले को सुलझा सकता है, और अगर आपने इनवैलिड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है तो वो अपने आप आपके खाते में वापस आ जाएगा। तो ये वो तरीका है जिसके जरिए अगर आपके पैसे किसी के खाते में जा चुके हैं या फिर आपके खाते में गलती से आ गए हैं तो आप उनका सेटलमेंट कर सकते हैं। बस आपको हर हाल में कानूनों का पालन करना होगा, वरना दिक्कत आपको हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।